सर
सक्सेना सर। Now, I request our principal, Mrs. Nidhi Chaurasia ma'am, to please come on stage and welcome Dr. सर इधर मैडम। विद्या देते दान गुरु की, हर लेते। आज के इस कार्यक्रम जो इस स्कूल लर्निंग कैसर स्कूल के फर्स्ट एनुअल फंक्शन पे उपस्थित इस विद्यालय के इस स्कूल के डायरेक्टर देवांगन जी, स्कूल की प्रिंसिपल मैडम चौरसिया मैडम और यहाँ की जो मैनेजिंग एडमिन है शिल्पा सिंह मैडम, इस विद्यालय के सभी टीचर्स, स्टाफगण, सभी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आज करीब एक बहुत अच्छा रहा। करीबन 2 साल के बाद मैं अपने पुराने कलीग श्री डॉक्टर AP सिंह के साथ रहने का मौका मिला और क्योंकि 2 साल पहले मैं अपने जॉब से VRS ले लिया था, उसके बाद इनके साथ मिलने का मेरे को पहली बार मौका मिला। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया। और सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय के इस स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं और प्रिंसिपल मैडम हैं, सिंह मैडम हैं, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास से इस स्कूल की स्थापना की। ये अभी लर्निंग स्टेज में है, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज इसका पहला एनुअल फंक्शन है। बहुत छोटे बच्चे अभी एक नर्सरी क्लास के बच्चे होंगे, तो ये आप लोगों के लिए खोला गया है। और बाहर से देखने में कोई भी इंस्टीट्यूट भले ही छोटा नजर आता है, लेकिन कोई भी छोटी संस्था या बड़ी संस्था नहीं होती, क्योंकि वर्क सब जगह बराबर ही रहता है। आप बड़ी जगह जाएंगे तो वहाँ पर भी काम उतना ही रहता है, छोटी संस्था में भी काम उतना ही रहता है। मेरा विश्वास है ये जो आज संस्था जहाँ पे आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज से कुछ वर्षों के बाद अपने पूरे परिपक्व रूप में आ जाए। तो मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, निवेदन है कि जैसे ये स्कूल की स्थापना हुई है और स्कूल जो रहता है वो सिर्फ टीचर्स और प्रिंसिपल और मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर के द्वारा संचालित नहीं होता, उसमें पेरेंट्स का भी रोल बहुत है। जैसा कि अभी आगे तो 2 बच्चों को संभालना कितना कठिन हो जाता है, और यहाँ पर जो टीचर्स और जो प्रिंसिपल हैं उनको इतने सारे बच्चों को मैनेज करना, उनको शिक्षा देना, उनको अच्छी आदतें सिखाना वास्तव में बहुत टफ काम है। मैं कल्पना भी करता हूँ, नहीं कर पाता थोड़ा ऊपर कर लेना कि ये टीचर जो स्कूल में छोटे बच्चों को देखभाल करते हैं वो कैसे बच्चों को कौन सी ट्रिक लगाते होंगे, कौन सा तरीका अपनाते होंगे कि बच्चों को वो अपने उसमें रख पाते हैं, अपने कब्जे में रख पाते हैं, अपने काबू में रख पाते हैं। मैं बच्चे तो बहुत छोटे हैं, देखिए बच्चे बहुत छोटे हैं और जैसा मैंने बताया कि मैं कॉलेज का जो भी अनुभव है वो यहाँ पे मेरे ये आपको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो एक पेरेंट्स का जो अनुभव है
वो मैं जरूर पेरेंट्स लोगों से शेयर करना चाहूँगा। देखिए ऐसा ही होता है, हम लोग बहुत आसान समझते हैं कि स्कूल है, छोटे से बच्चे होंगे और अपन घर में रजाई ओढ़ कर सो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे टीचर्स इस प्रकार से टेकल करते हैं उसकी आप कल्पना करिए। देखिए मैं पेरेंट्स लोगों से सिर्फ 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसा मैंने किया अपनी लाइफ में, मैं एक टीचर भी था, मेरी वाइफ भी टीचर है, और मैं सभी पेरेंट्स से उम्मीद करता हूँ और उनको अपना अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चों को खींच के लंबा ना करें। कहने का मतलब ये है, उनको जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश मत करें। शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चे ने टॉप किया है स्कूल में, बड़ा अपने दोस्तों को बताते हैं कि इसका 100 में 100 आया। उस प्रैक्टिस से आप लोग दूर जाए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप बच्चे को एक्स्ट्रा लोड देकर उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? नर्सरी में, KG 1 में, क्लास 1 में, क्लास 2, क्लास 4, क्लास 5, यहाँ पे अगर बच्चा टॉप भी कर लेता है तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, उसको लेके आप खुश मत होइए। अगर मेरा अनुभव है ये, आप बच्चे को ये बात बोल दीजिए कि बेटा तू पास हो जाएगा। मेरी 2 बेटी हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं यहाँ पे, वो मेरी वर्किंग को भी जानते हैं। मैंने उनको कभी भी पढ़ने के नाम से ना तो डांटा है, ना मारा है, ना पढ़ने के लिए बोला है। आप दूसरों को देख के मत आइए कि उसका बेटा का 100 में 100 आया और दे तमाचा दे तमाचा दे तमाचा अपने बच्चे को। ये सब क्या है? ये सब मत करिए, है ना। उसकी कैपेसिटी अलग है, आपके बच्चे की कैपेसिटी अलग है। लेकिन बोलना चाहूँगा कि नर्सरी से लेकर 6 तक तो मम्मी लोग ही पढ़ाती है बच्चों को। तो मैं सारी मम्मियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे को पढ़ाने की जगह निश्चित करिए। मैंने देखा है मम्मी का जहाँ पे मन होता है वहाँ पे किताब खोल के बैठ जाती है, बच्चों को बैठा लेती है। ठंड का दिन है तो बिस्तर में बैठा लिए, गर्मी का दिन है AC के सामने बैठ गए, शाम का समय है तो डाइनिंग टेबल में बैठ गए। मतलब बच्चे के पढ़ने की जगह नहीं है। ये गलती मत करिएगा। आपका घर छोटा है, पता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे के आपके घर पे भगवान की निश्चित जगह होती है ना, एक निश्चित जगह पे ईशान कोण पे आप भगवान की स्थापना करते हैं, ये भी भगवान है, विद्या के भगवान है। एक निश्चित जगह रखिए और बच्चे को वहीं पे पढ़ाइए, अपनी सुविधा के अनुसार मत पढ़ाइए। दूसरी चीज, अगर उसको पढ़ने का मन नहीं है तो जबरदस्ती मत पढ़ाइए। तीसरी चीज, मैं देखिए पढ़ाई के नाम से आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप बच्चे को बिल्कुल ऐसे छुट्टा छोड़ दीजिए। नहीं पढ़ना है ना, मत पढ़िए, लेकिन आपकी जो जगह है जहाँ पे आपका पढ़ने की व्यवस्था किया गई है, आप वहाँ पे जाके बैठिए। आधा घंटा 1 घंटा जो भी बच्चों को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आप अपनी जगह पे टेबल कुर्सी जमा है या जो भी व्यवस्था है आपके यहाँ, वहाँ पे बैठो। नहीं पढ़ना है तो भी बैठो। मैं अपने यहाँ दोनों बेटी लोगों को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करता था, लेकिन जो उनका टाइम है शाम के 7 बजे से 8 बजे तक, नहीं पढ़ना है जाओ, पेंटिंग करो, जो करना है करो, लेकिन इधर उधर नहीं घूमोगे, आपकी जगह नहीं। तो होता क्या है कि उसको एक डिसिप्लिन आ जाता है कि तेरे को 1 घंटा यहाँ पे बैठना है, पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ। तो ये चीज़ें पूरी तरीके से अपनाया। कभी मैंने दूसरों की कॉपी नहीं की। मेरे कलीग्स लोग हैं, उनके बच्चे DPS में पढ़ते थे, कोई इंदौर में पढ़ रहा है, कोई बाहर पढ़ रहा है। आज मेरे बच्चे अभी PDF में पढ़े। मैंने एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई की। कभी मैंने हमेशा उनको बोला कि आप सिर्फ पास हो जाइए और
शायद जहाँ तक मेरे को ख्याल है, उनके पास होने पर भी मैं उनको गिफ्ट देता था। मतलब उसको सिर्फ पास हो गई है, वो ऊपर से 20वें रैंक में आई है, तब भी मैं अपनी बेटियों को जाता था। उसी समय रिजल्ट के बाद में आइसक्रीम खिलाता था और कोई डॉल या कोई जो उनके पसंद का गिफ्ट है वो दिलवाता था। तो ये मेरा लगातार चलता था। एक दिन मेरी बड़ी वाली बेटी ने, उसके नंबर बहुत कम आए थे, पासिंग मार्क्स थे सिर्फ, तो जब मैं उसको लेके स्कूटर में आ रहा था, सामने में खड़ी थी, तो अचानक ये यही कहीं की बात होगी, पलट के मेरे को देखी और बोली, पापा आपको खराब लगता होगा ना? तो बोला क्या? तो बोली मेरे नंबर कम आते हैं, फिर भी आप मेरे को गिफ्ट और चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाते हैं। तो मैं बोला ऐसा कोई बात नहीं है, तुम बच्ची हो हमारी, तुम्हारे जो नंबर आते हैं उससे खुश हैं। लेकिन मैंने उस दिन अपनी वाइफ को आके बताया कि अब इस लड़की को कोई रोक नहीं पाएगा, और वही हुआ। उसके बाद उसने सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपनी पढ़ाई शुरू की और वो ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडलिस्ट हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन उसने एमटेक किया, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हुई। तो दूसरी चीज, एक हम लोग अपने मन में भ्रांति बना के रखते हैं, गलतफहमी पाल के रखते हैं कि उसका बच्चा किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहा है कोरबा का, इसलिए वो अच्छा होगा। हमारा बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए वो लायक नहीं है। ये बात बिल्कुल मिथ्या है। मेरे दोनों बच्चे DPS में मैंने जानबूझ के नहीं करवाया था। कुछ को मैं, एक बच्ची को मैंने सेंट जेवियर में पढ़ाया, एक को सेंट्रल स्कूल में पढ़ाया। बावजूद उसके दोनों अच्छी जगह पे हैं। मैं आप सभी लोगों, जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम अपने बच्चे की तरफ नहीं देखते कभी, हम दूसरे के बच्चे को देखते हैं। उसका ज़्यादा आया तो इसका भी क्यों नहीं आया। तो थोड़ा सा जितने भी पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करिए। मैं अभी खाली रहता हूँ, मैं अभी डेली 2 या 3 वीडियो देखता हूँ साइकोलॉजी के। आप लोग चिल्ड्रन साइकोलॉजी के छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के यूट्यूब में वीडियो हैं। आप लोग अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उनको देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। क्योंकि एक कहावत है, आप जितना किसी चीज़ को दबाएंगे, जब तक उसमें क्षमता है वो दबेगी, लेकिन आप जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो फैल जाएगा। तो जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक आप उनको दबा सकते हैं, मार पीट के उनके नंबर ला सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वो आपके काबू से बाहर है। तो एक टीचर होने के नाते, एक पेरेंट्स होने के नाते, मैं आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि जो दौड़ चल रही है वो बहुत अच्छी दौड़ है, लेकिन आप उसमें अपने बच्चे को शामिल करिए। लेकिन जब समय आए तब करिए। होता क्या है, अभी आप पूरी ताकत लगा दे रहे हैं, है ना, पूरी ताकत लगाते रहे नर्सरी क्लास के बच्चे के ऊपर, लेकिन जब बच्चा 11-12 में पहुंचेगा ना, तो आप लोग इतना दाएं बाएं करते हैं। क्या करेंगे? किसी कोचिंग में एडमिट करवा देंगे, है ना, या कोई ट्यूशन लगा देंगे, और उसके बाद सोचते हैं कि मेरे कर्तव्यों की मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई है। आपने उसको अगर कोचिंग में भर के, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स, जब मैं टीचर था तो मेरे पास आते थे, तो बोलते थे कि सर ये मेरा बच्चा है, इसको पढ़ाइए और आप जानिए, आप कितना फीस लेंगे, हम फीस देंगे, लेकिन आप जानिए आपका काम जानिए। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं वापस कर देता था कि आप जानिए, आपका काम जाने से क्या मतलब है भाई, बच्चा आपका है, आप जानिए उसको। तो ये गलत फहमी हमारी रहती है कि हमने उसको कोचिंग में डाल दिया, मतलब अब आप निश्चिंत हो गए। असली समय आपको ध्यान देने का 11th-12th में, और उस समय 80%
पेरेंट्स किनारे हो जाते हैं, उस समय उसको गाइड नहीं करते। आप उसको अगर मेरी मतलब मैं आप बोलेंगे सर बार बार अपना एग्जाम्पल देते हैं, मैं इसलिए देता हूँ एग्जाम्पल कि मैं उस स्टेज से गुजरा हूँ जिससे आप लोग गुजरने वाले हैं। मेरी बच्ची ने, मैं उसको बार बार ट्यूशन लगाता था 9th 10th में, वो मेरे को आके अंदर सर आते थे पढ़ाने, वो मेरे को अंदर आके नाचती चिल्लाती थी, पापा आप मेरे को ट्यूशन क्यों लगा दी, मैं नहीं पढ़ूँगी ट्यूशन। फिर बिना ट्यूशन के वो 12th की, बिना ट्यूशन के उसने कंपटीशन पास किया, बिना कोचिंग। तो और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत कोई एक्स्ट्रा नहीं, सब जैसे आपके बच्चे वैसे मेरे बच्चे। बस ये है कि आपको, आप जितनी एनर्जी अभी बच्चे की तरफ लगा रहे हैं उसको स्टोर करके रखिए, उस एनर्जी को आप अपने पास स्टोर करके रखिए और उस एनर्जी को आप खर्च करिए जब बच्चे 11th 12th में पहुंचते हैं, तब उनको गाइड करिए। और फिर दूसरी चीज क्या रहती है कि आगे की बातें बता रहा हूं मैं, कि बच्चे ने कहा कि मेरे को कोटा जाना है, कोई बोल रहा है मेरे को इंदौर जाना है, आप भेज देते हैं। इसलिए भेजते हैं कि फलाने का बच्चा भी गया है, आपको अपने बच्चे से ज्यादा इंटरेस्ट है कि दूसरे का बच्चा कोचिंग करने गया इसलिए मेरा बच्चा भी जाएगा। बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, पास हो सकते हैं। इसलिए मैं अब आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए यही बोलूँगा कि आप अब जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप सोचिए, समझिए और अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, sir. Esteemed to have Dr. A. Pink sir, HOD of Commerce in Government Minimata Girls College. आप एक स्तंभ के रूप में समर्थन हैं। सर, आप पहले फ्यू वर्ड्स बोल लीजिए, फिर मैं आपकी प्रशंसा करूंगी। मैडम ने बोल दी, मेरी प्रशंसा हो। ऑनरेबल सर, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने अपनी पहली ज्वाइनिंग दिया था तो पीजी कॉलेज में मैं जाता था ड्यूटी करने, पीजी कॉलेज में। उस समय सक्सेना सर भी उसी कॉलेज में थे, HOD फिजिक्स। हम लोग नए नए थे, सिंपल हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके PSC दिए थे, हमारा जॉब लग गया था, हमने ज्वाइन कर दिया था। लेकिन पढ़ाते समय बहुत सी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाता। बहुत से ऐसे काम थे, बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती, तो हमें मार्गदर्शन मिलता था सक्सेना सर का। हालांकि वो HOD थे, हम बहुत जूनियर हैं उनके सामने, लेकिन हम पूरे अधिकार के साथ उनके पास जाते थे और उनसे पूछताछ करते थे और वो 100% हमारा गाइडेंस करते थे। उनके तारीफ, उनके बहुत से अचीवमेंट्स हैं और अभी ये वक्त नहीं है, ना ऐसा माहौल है कि मैं उनकी तारीफ करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यदि मैं उनकी प्रशंसा में कुछ कह रहा हूँ तो ये 100% वैसे ही होगा जैसे मैं सूर्य को टॉर्च दिखा रहा हूँ। इतने महान मेरे सर हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। इस स्कूल के डायरेक्टर साहब जो खड़े हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि बच्चों के इस कार्यक्रम में मुझे इन्वाइट किया और मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का एक अवसर, एक मौका मुझे प्रदान हुआ है, प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आप लोगों का अत्यधिक शुक्रगुजार हूँ। मैडम प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल एक ऐसा लीडर होता है जिसके संसर्ग में, जिसके मार्गदर्शन में पूरी वानर सेना टीचर्स की सेना चलती है और उनके गाइडेंस में, उनके निर्देशन में ये संस्था चलती है। संस्था का सक्सेस जो है डायरेक्टर और प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि वे कितने डेडिकेट होकर, कितने लगन से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर देख के मुझे अनुभव हो रहा है कि अभी महज 1 वर्ष का ही अंतराल हुआ है इस
इंस्टीट्यूशन को प्रारंभ किए हुए, लेकिन उपलब्धि मेरे सामने बैठी हुई है और मुझे ऐसा विश्वास है कि यह स्कूल और बहुत आगे तक राइज करेगा, बढ़ेगा, उन्नति करेगा। पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों के इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए अपना अमूल्य समय यहाँ दिया है। पेरेंट्स के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा समझा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि माता बच्चे की पहली शिक्षक होती है। तो माता पिता ही बच्चों की शिक्षा की शुरुआत करते हैं और उनके द्वारा ही, उनके ही संस्कारों के माध्यम से, उन्हीं के गाइडेंस से, उन्हीं के ट्रेडिशंस के अनुसार बच्चा पढ़ता और बढ़ता है। बच्चे को आपने स्कूल में एडमिट कराया है, ठीक है, इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि आप लोगों की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। बच्चों को स्कूलिंग के समय माता पिता की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। बच्चे अभी छोटे हैं, धीरे धीरे करके बच्चे बढ़ते जाते हैं। पढ़ाई का पीरियड्स या अंतराल इतना ज़्यादा होता है कि इरिटेशन होने लगता है। नेचुरल है कि इरिटेट हो। नर्सरी करो, प्राइमरी करो, हाई स्कूल करो और हायर सेकेंडरी करो, उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि कॉलेज कर लो, इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल कर लो। यह श्रृंखला कभी समाप्त होने वाली नहीं रहती है। लेकिन मैं अपने बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स भी इस स्कूल के टीचर्स हैं, सना, अमीशा, ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको देखता हूँ क्योंकि मैं लगभग 5-6 साल से उन लोग को टीच कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल यह अनुभव नहीं कर सकता था अमीशा और साना जैसे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के मार्गदर्शक होंगे, उनके गाइडेंस करेंगे। लेकिन जब से मैं उन्हें यहाँ देख रहा हूँ, मैं बड़े सुकून में हूँ कि ठीक है, मेरी कुछ उपलब्धि मेरे जो मैंने आप लोगों को ज्ञान दिया है, जो अध्ययन कराया है, उसका कुछ हिस्सा आप लोग टुकड़ों में इन बच्चों के माध्यम से बांट रहे हो, जिसका कि पुण्य मुझे प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बच्चों का प्रोग्राम है और बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, बहुत देर से हल्ला हो रहा है, इसलिए मैं बच्चों के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता और आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन पेरेंट्स और बच्चों को एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करिए कि बच्चे को आप क्या कराना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, CBSE के स्कूल्स हैं। बोझा लाद के बच्चे स्कूल्स में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। पेरेंट्स का ये दायित्व बनता है कि वो जो इरिटेशन उसके दिमाग में आ रहा है, वो जो वर्क का प्रेशर उनके दिमाग में आ रहा है, वो प्रेशर को आपको रिलीज करना है। प्रेशर किस प्रकार रिलीज किया जाएगा? आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको टेकल कर सकते हैं। उनके प्रेशर को आप रिलीज करिए, उनके लक्ष्य को निर्धारित करिए और जैसे कि आदरणीय सर ने बताया कि पढ़ाई का समय और स्तर निर्धारित करिए। मैंने ये चर्चा की कि बड़ा सोचिए। बड़ा सोचने का मतलब यह है कि अपना लक्ष्य बड़ा निर्धारित करिए। ऐसे छोटे मोटे लक्ष्य निर्धारित करने से नहीं होगा कि 25 या 40 हज़ार की मेरे को नौकरी मिल जाए। आप भगवान से या ईश्वर से भी प्रे करते होंगे कि मुझे 25 या 40 हज़ार की या 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए। आप किससे आरजू कर रहे हैं, किससे मिन्नत कर रहे हैं? वो जो कि इस संसार का जिसने निर्माण किया है। 20-25 हज़ार रुपए लेकर मांग कर उसका अपमान मत करिए। डिमांड ऐसी करिए कि ऊपर वाले का सिंहासन भी डोल जाए कि पृथ्वी से बहुत खतरनाक डिमांड आई हुई है। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स के माध्यम से बड़ा सोचें। अब बारिश में टी स्पून लेके निकलेंगे तो केवल वो टी स्पून भरेगा। यदि आप जग लेके निकलेंगे तो जग ही केवल बारिश में भरेगा। यदि आप बकेट लेके निकलते हैं तो केवल बकेट ही बारिश में भरेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि तालाब खोद डालिए, तालाब भी भर जाएगा। आप अपने लक्ष्य को समुद्र से भी ज्यादा डीप
और बड़ा रखिए। मेरे ख्याल से इतना बड़ा लक्ष्य यदि आप रख के पूरे डेडिकेशन और समर्पण के साथ उसका पीछा करते हैं तो 99.9% मेरा ये दावा है कि उस लक्ष्य को आप अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त Thank you so much, sir, for your experiences shared with us. आप एक स्तंभ के रूप में समर्थन और शक्ति के साथ अपने कॉलेज के सभी चरणों की पूर्ण कार्यों में अपना श्रेष्ठ प्रदान करते हैं। You act as a pillar of support, strength, and clear vision and passion, and twained with novelties in all the activities. You are the best supporter of the challenging venues taken in your college. Your presence adds significance to our gathering. Thank you once again, and thank you for supporting your students too. Thank you, sir. Parents, एक जोरदार तालियां हमारे दोनों टीचर्स के लिए। So, please. मैं थोड़ी ना आऊँगा सामने में देखने। Thank you so much, Bhargavi, for remembering us, our parents. Request कर रहे हैं कि please शिल्पा मैम के पास जाइए आप सब. Which includes the vibrant of music, dance, and is famous for their true color of rich history and tradition. राजस्थान और गुजरात संस्कृत का संगम एक अनोखा और आकर्षक अनुभव प्रदान करता है। इन दोनों
कैमरा Miss Nafia Noor, Miss Anisha Karsh, Master Krishit Kumar, Master Devansh Tiwar, Master Shivansh Kumar Neta, Master Anirudh Rathod, Master Swastik Mishra, Master Moksha Yadav, Master Harsh Rajwade. अब हमारे डिस्को डांसर्स का एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। साइकिल पे घुमा है हाईवे पे साइकिल भगाते थे स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो स्पीड के पीछे लड़की भागे दे यही गलती से मिस्टेक यही गलती से मिस्टेक यही गलती से मिस्टेक यही गलती से मिस्टेक पंजाब भारत की कृषि भूमि में से एक है और इसे भारत का अन्नदाता कहा जाता है क्योंकि अपनी अन्नतंत्र कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब अपनी बोलचाल, संस्कृति और लोक नृत्य के लिए जाना जाता है। खुद को पेश करूँ ना
खुद को पेश करूं नाचूं गाऊं, सीना चिर के दिल को अपनी जान लगाओ। देखो ना सूनेपन से, देखो ना सूनेपन से इस जहां को, कुछ दूसरों का कुछ हमारा दिल बहलाओ। I like to call upon our Punjabi Mundas, Mr. Akshat Agrawal, Master Harsh Kori, Master Vedyansh Arya, Master Labhyansh Vishwakarma, Master Naitik Shivansh, Mr. Vijay Gupta, Miss Bhargavi Tiwari, Miss Ridhima Gupta, Miss R.V. Mahan, Miss Mansi Sahu, and Miss Tithi Rajput. While we try to teach our children about life, our children teach us what life is all about. जैसे आज हमारे गेस्ट ने, चीफ गेस्ट और हमारे स्पेशल
हाय, how are you बेटा? बेटा आंटी जी आई है, नमस्ते करो। नहीं करूँगी। बेटा नमस्ते करिए। नहीं करूँगी। बहुत शर्मीली है। नो मैम, ये शर्मीली भी नहीं है, ये लोगों से घुलने मिलने में समय लेती है। बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, आप दादी जी के साथ घर पर रहिएगा। बेटा आप अभी मेरे साथ नहीं जा सकती हो, आप दादी के साथ घर पे रहिए। आप चिपको हो गई हो। नो मैम, ऐसा ना बोलिए, ये चिपकू नहीं है, ये अपने आप को आपके साथ सुरक्षित महसूस करती है। अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बिल्कुल नहीं रोना है आपको, मैंने कहा ना आप अभी नहीं जा सकती। मुझे भी मार्केट जाना है। बहुत रोंदू हो गई हो। नो मैम, ये रोंदू नहीं है, ये सेंसिटिव और इमोशनल बच्ची है। ओके बेटा, हम पहले कुछ खा लो, फिर हम मार्केट जाएंगे। ओके? ओके, ये एप्पल फिनिश करो, फिर हम मार्केट जाएंगे। नहीं, मुझे मैगी खाना है। आपको मैगी नहीं मिलेगी, आपको फ्रूट्स खाना है। मुझे मैगी ही खाना है। आप फ्रूट्स खाने में बहुत नकचड़ी हो गई हो। नो मैम, ये नक्चड़ी नहीं है, इसकी अपनी पसंद और अपनी चॉइस है। It's a humble request to all the parents कि प्लीज अपने बच्चों को अलग अलग नामों से बुलाना बंद करें, जैसे कि रोनू, शैतान, चिपकू, बदतमीज। इससे इनके बिहेवियर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और ये फिर वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि पेरेंट्स हमें सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। इसलिए एज अ पेरेंट हमें बच्चों को समझना पड़ेगा और फिर वो हमें समझेंगे, क्योंकि हमें आगे अच्छा फ्यूचर देना है। आशा करते हैं इस छोटी सी स्किट के थ्रू हम अपना मैसेज आप तक बहुत अच्छे तरीके से। Thank you, our teaching staff, teachers, for your support and hard work. Without you, wouldn't be here today. Thank you so much. As a new school, we have lot to achieve, but I'm confident that together we can make a successful and happy school. Thank you so much, everyone. Thank you. And say some few words. Good afternoon, everyone. I am honored to welcome you all to our school first annual function. Today we celebrate the beginning of a new journey together. हमारी इस नई शुरुआत में आप लोगों ने हम पर भी विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम सब सदैव आपके आभारी रहेंगे। I want to thank our chief guest Dr. R.K. Saxena sir and special guest Dr. A.P. Singh sir for giving his valuable time. Thank you sir. Thank you sir. I am really thankful the parents जिन्होंने हम पर भरोसा किया और हमारा हौसला बढ़ाया। हम आशा करते हैं कि इस विश्वास के साथ आप लोग सदा हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का, जिनकी वजह से हम सब यहाँ एक साथ हैं। Together make a beautiful girl. Thank you. Problem is a part of life and always smiling is an art of life. बिल्कुल सही मैम। मुस्कुराहट जिंदगी के रिश्ते बनाते हैं और उन्हें जिंदगी भर निभाने का हौसला देते हैं। आपकी तालियों से बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से जी के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से जी के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। Social development, empowerment of women would mean encouraging women to be self-reliant, independent, and having positive self-esteem, generate confidence to face any difficulty situation, and insert active participation in various social, political development and work. यस मैम, महिला को सशक्त बनाना न सिर्फ उनका अधिकार है बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य भी है। Now, I'd like to call upon our performers, Miss Maya Nirmalkar ma'am, Miss Amisha Yadav ma'am, Miss Niharika Soni, Miss Manyata Sinha. करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मनमानियाँ दोनों एक जैसी।
हमसे आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से हमसे आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने रखूंगी, पर छेड़ के देखो मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। पुत्र के लालच में पुत्री की हत्या करना कानूनन एवं सामाजिक अपराध है। पुत्री को जीवन दें और मनुष्य होने का कर्तव्य निभाएं। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं और बेटियां उनके इस विश्वास को बखूबी पूरा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। Parents, mothers, please go on the backstage for your performance. Our participants on stage, Mrs. Archana Rathod with daughter Yuvisha Rathod, Mrs. Tanya Pahuja with daughter Sanvi Pahuja, Mrs. Rashmi Rathod with son Anirudh Rathod, Mrs. Pooja Agrawal with son Shivai Agrawal, Mrs. Mamta Vishwakarma with son Anshul Vishwakarma. साथ देना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, बुलाना मेरा हाथ तेरे है ना ढूंढते
लेके चलूं तुझको इतनी हंसी इतनी खुशी इतना सपना चलता दिल से चल बना आशियाँ इतनी हंसी इतनी खुशी इतना सपना चलता दिल से चल बना आशियाँ सभी ऑडियंस के लिए है जिन्होंने मदर परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से सराहाया।
एक लड़की थी दीवानी सी, आँखें खुली हो दीदार उनका होना है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, प्यार कैसे हुस्न तेरा तो हुस्न तेरा तो हुस्न तेरा तो हुस्न तेरा दिल वाली रे, सुन तो मैं वाली रे, दिल दे देना मौला रे, मैं माया वाला Good. Let's dance.